हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तनवीर अंसारी और आप देख रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस। आज हम अपने एक नए सेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक्स मैथ्स को डिस्कस करेंगे। जैसे में आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न के टाइप्स पढ़ेंगे, भिन्न का यूज क्या है इसके बारे में जानेंगे और भिन्न क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपने आते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। भिन्न क्या है? फ्रैक्शन भिन्न ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश तथा हर हो या जो किसी संख्या को बांटती है, हो उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न कहते किसे हैं? ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश तथा हर हो या जो किसी संख्या को बांटती है। भिन्न का मतलब ही होता है किसी भी चीज को बांटना। ओके, अंश और हर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले भिन्न के एक दो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे में हम बोले 2/4, 10/6, 6/9, -20/8, -3/2, -1/1, आगे भी हो सकते हैं हमारे भिन्न संख्या। ठीक है, ये हमारे भिन्न संख्या है। ओके, आप इसे लिख लें, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम भिन्न संख्या की एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहें, एक छोटे से डिफिनेशन से इसको पहचानना चाहें, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे इसे भी देख लेते हैं। आइए, भिन्न की अगर फॉर्मूला बोला जाए या फिर इसकी एक छोटा सा परिभाषा बोला जाए तो हम कैसे देंगे? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। ओके, जिस संख्या में अंश और हर हो वो भिन्न संख्या कहलाता है। ओके, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं बटे की चिन्ह, इंग्लिश में बाई बोलते हैं या फिर अपॉन बोलते हैं। ओके, अंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंश को बोलते हैं नोमिनेटर। ओके, एंड हर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिनोमिनेटर। अंडरस्टैंड? अब आइए, कोई संख्या दिया हुआ है तो उसमें हम पहचानेंगे कैसे कि अंश क्या है और हर क्या है। जैसे हमारे एग्जाम्पल से 6/9। ओके, अगर इसकी हम हर की संख्या पूछे कि दी गई संख्या में से हर की संख्या को आप पहचाने तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे हर बराबर 9। ओके, अगर आपको बोला जाए कोई संख्या दे दे जैसे -3/2, ठीक है, इसमें बोले इसकी अंश की संख्या को पहचाने तो आप कैसे बोलोगे? अंश इसका जो है वो क्या है? -3 है। -3 क्या है? अंश है। और इसकी हर क्या होगी? 2। कंफर्म? चलिए, होता यह है अक्सर कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि अंश ऊपर होता है या हर नीचे होता है। दोनों बातें सही है। ठीक है, तो हम इसे पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देना चाहेंगे। आप शायद ही इस ट्रिक के बाद कभी भूल पाओगे कि अंश ऊपर होता है या हर नीचे होता है। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने एक किसान को देखा होगा हल चलाते हुए। वो जो हल चलाता है तो वो क्या करता है, हल को हमेशा जमीन के नीचे चलाता है। ठीक है, तो हल जब जमीन के नीचे चलता है तो
तो उसके अकॉर्डिंग हम याद रख लेंगे कि भिन्न में जो हर होता है वो हमेशा नीचे होता है। अब जब आप लोगों को हर पता है कि नीचे है तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि अंश आपका ऊपर होता है। ठीक है, तो आइए आप अपने इस परिभाषा को नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसके टैब्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ। आइए हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। भिन्न की प्रकार यानी भिन्न के टैब्स क्या होते हैं। आप भिन्न के टैब्स को अलग अलग तरह से जान सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आपको भिन्न के 5 टैब्स बताएंगे, 6 टैब्स बताएंगे या फिर और भी ज़्यादा टैब्स बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज लगभग 6 या 7 टैब तक इसके बारे में जानेंगे, जो कि लगभग हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है, आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आप इससे ज़्यादा टैब्स को जानोगे। ठीक है, तो आइए हम इनके जो छोटे छोटे टैब्स है उसके बारे में जान लें, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले जो होता है वो होता है संक्षिप्त भिन्न। नंबर 1 में हम लिखेंगे संक्षिप्त या फिर साधारण भिन्न। ठीक है, संक्षिप्त या साधारण भिन्न, संक्षिप्त या साधारण भिन्न। ओके, संक्षिप्त भिन्न को हम लोग बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न को हम लोग आइए हम इसके टैब्स को जानते हैं। नंबर 1 में संक्षिप्त या साधारण भिन्न। संक्षिप्त भिन्न को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट। ठीक है, और साधारण मतलब कि सिंपल। ठीक है, भिन्न को पता ही आपको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, लोएस्ट या सिंपल फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी डिफिनेशन है, यदि अंश तथा हर की संख्या कोई अभाज्य संख्या या सअभाज्य संख्या हो तो उसे हम संक्षिप्त या साधारण भिन्न करते हैं। ओके, आप लोग अभाज्य संख्या या सअभाज्य संख्या से परिचित होंगे ही, नहीं तो फिर हम इसके एक डिफिनेशन बोल देते हैं। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर जो होता है उसकी डिफिनेशन ये होती है कि वैसे संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, या जिसका ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। ठीक है, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हमारी गिनती में जो 1 आता है प्रथम संख्या वो हमारा सअभाज्य संख्या है और कोई सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं संक्षिप्त या साधारण भिन्न की संख्या को। ठीक है, आइए कह रहा है यदि अंश तथा हर की संख्या कोई अभाज्य या सअभाज्य संख्या हो। अंश और हर दोनों कैसा होना चाहिए, अभाज्य या सअभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अभाज्य संख्या या सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या हमारा 1 हो गया। ठीक है, और 1 हम ले लेंगे तो ये भी हमारे संक्षिप्त भिन्न है। ठीक है, 1 अगर बोल दे तो ये भी हमारा संक्षिप्त भिन्न है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, आइए हमारा क्या कर रहा है, अभाज्य संख्या 2 और 3 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम आपको डायरेक्ट 17 ले लें या फिर माइनस की भी कोई संख्या ले लें, तो हमारा अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या होगा, तो हमारा साधारण भिन्न या संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। आपको इससे थोड़ी सी अवगत करा दें कि 3 को अगर हम गुणनखंड करें तो ये किस किस संख्या से कटेगा, ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, वहीं पर 1 जो है, 1 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 1 से कटेगा, लेकिन ये हमारा इसके क्या 2 अलग अलग गुणनखंड है जी, नहीं है, तो ये हमारा सअभाज्य संख्या है। ओके, आइए हम इसके एक अगर छोटा सा डिफिनेशन देना चाहें, एक छोटे से फॉर्मूले के अंदाज में लिखना चाहें, तब हम इसे कैसे लिखेंगे ये देख लो। आइए साधारण भिन्न, साधारण भिन्न क्या है इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो कैसे जानेंगे। अंश की संख्या क्या होना चाहिए बाबू, अभाज्य
या सह अभाज्य संख्या। अंडरस्टैंड? वहीं पे हर की संख्या भी क्या होना चाहिए? अभाज्य या सह अभाज्य संख्या। अभाज्य या सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये रहा हमारे साधारण भिन्न के एक छोटा सा शॉर्ट सा डिफिनेशन, या फिर आप इसे फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपने अगले टैब के ऊपर पढ़ता हूँ। चलिए आइए हम देखते हैं अपने अगले टैब्स के ऊपर। हमारा है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो। ठीक है, इसमें क्या है, अंश जो है वो हर से कैसा रहेगा? कम रहेगा। इसके एग्जांपल्स अगर ले तो क्या रहेगा? अंश अगर कम है किससे? हर से, यानी कि ऊपर 1 तो नीचे 2। ठीक है, ऊपर 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ा होना चाहिए। ऊपर की जो संख्या है वो हमेशा छोटा होगा और नीचे की संख्या क्या होगी? हमेशा बड़ा होगा। तब वो क्या होगा? उचित भिन्न होगा। ठीक है, चलिए और भी हमारी संख्या हो सकते हैं। इसके अगर एक छोटा सा शॉर्ट सा डिफिनेशन देना चाहें तब हम कैसा देंगे? आइए इसे देख लेते हैं। उचित भिन्न क्या होगा? अंश हर से, अंश हर से क्या? कम, यानी कि इस तरह से। इसे हम कैसे पहचानते हैं बाबू? इसे बोलते हैं से कम। ठीक है, या फिर सॉरी से बड़ी। क्या बोलते हैं? से बड़ी। किससे बड़ी? अंश से बड़ी हर, अंश से बड़ी हर, अंश से बड़ी हर। इधर इसका जो ये साइन है ना, इसका जो फेस है किस तरफ का खुला हुआ है? हर की तरफ खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? अंश हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, और हर क्या होगा? अंश से बड़ा होगा। अंडरस्टैंड? चलिए अगर आप लोग इसे समझ चुके हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स कीजिए, फिर हम अपने अगले टैब्स के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए आइए हम अपने आते हैं अगले टैब्स के ऊपर। हमारा क्या है? अनुचित भिन्न। क्या है बाबू? अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा इसका डिफिनेशन ऐसा होता है, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से बड़ा हो या अंश हर के बराबर हो। इसका कहने का मतलब यह है कि ऊपर की जो संख्या है वो नीचे की संख्या से क्या होगा? बड़ा होगा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर दोनों की वैल्यू बराबर हो। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसके एग्जांपल्स को देख लो। जैसे अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो यानी कि ऊपर बड़ा है, ठीक है, नीचे छोटा होना चाहिए। ठीक है, 3। ठीक है, अगर हम 1 लिखते हैं तो क्या ये अनुचित भिन्न कहलाएगा? जी हाँ, कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे हर में हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। अगर कोई संख्या 8 दे दे, ठीक है, तो उसके नीचे हमेशा कितना छुपा रहता है? 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, फिर उसी तरह हम अगर 8/4 ले, ठीक है, 17/17 ले, ठीक है, 20/20 ले, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये संख्या क्या कहलाएगी? ये जो भिन्न कहलाएगी वो अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, ये देखो 20 अंश में भी हर में भी 20, दोनों की वैल्यू कैसा है? सेम है। सेम है तो डिफिनेशन तो कह रहा है आपका कि अंश और हर के बराबर हो, अंश हर के बराबर हो, यानी दोनों की वैल्यू बराबर हो। या फिर एक और है, अंश हर से बड़ा हो, यानी ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से कैसे होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। अंडरस्टैंड? अगर हम इसकी एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहें तब हम कैसे देंगे बाबू? आइए देख लेते हैं। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न है बाबू। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अंश हर, ठीक है, अंश हर है। क्या कहा? अंश हर से बड़ा हो, यानी हर क्या हो? अंश से छोटा हो। नीचे वाली संख्या क्या हो? छोटा हो। या फिर कैसा हो? अंश हर के बराबर हो। ठीक है,
अंश हर के बराबर हो, यानी अंश और हर की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो अंश हर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और या फिर क्या कंडीशन बोल रहा है कि अंश हर की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, तब क्या कहलाएगा वो अनुचित भिन्न कहलाएगा। ये हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन रहा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, फिर हम अपने अगले टैब पे आते हैं। आइए, हम आते हैं अपने अगले टैब्स के ऊपर। हमारा ये जो टैब है ये है मिश्रित भिन्न, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको हम कैसे पहचानते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है? ये हमारा डिफिनेशन बोल रहा है ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर दोनों ही कोई भिन्न हो, ठीक है। अंश और हर दोनों ही कोई भिन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स को देखोगे और अगर एक छोटा सा जो हम फॉर्म देते हैं उसे आप देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। आप इस तरह के मैथ्स भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अक्सर क्या होता है जब आप इसे पढ़ लोगे ना तो भिन्न बटा भिन्न रहेगा, तो उस तरह के सॉल्व कर पाओगे। हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इससे पहले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे में हमारा क्या होगा, 2/4 3/6 कैसा लग रहा है? ये एक भिन्न संख्या है। 2/4 3/6 ये भी एक भिन्न संख्या है, ओके। 7/8 ले लो, ठीक है। 3/5 ले लो, ये भी कैसा है, एक भिन्न संख्या है, ठीक है। आप ऐसा भी ले सकते हो 7/8/3, ये भी हमारा भिन्न संख्या है, ठीक है। 3/4/6 ये भी हमारा क्या है, एक मिश्रित भिन्न संख्या है। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को इस तरह का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करते वक्त कई लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई इस तरह कभी नहीं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि इसका मतलब होता है बांटना, यानी कि भाग देना, ठीक है। तो आप भिन्न का भाग बनाओगे, ठीक है। हम जब इसके टैब्स को पढ़ा देंगे तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में भिन्न के जोड़ घटाव गुना और भाग को, अंडरस्टैंड। तो आइए इसके हम एक शॉर्ट सा जो डिफिनेशन देते हैं, शॉर्ट सा जो फॉर्म देते हैं उसे आप लोग देख लें। हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न, क्या मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, ये भी कोई भिन्न संख्या हो और ये भी कोई भिन्न संख्या हो, ठीक है। और भिन्न बराबर क्या होता है ये आप लोग देख लो। अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, ठीक है। फिर अंश बटा हर और अंश बटा हर, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, मिश्रित भिन्न होगा, अंडरस्टैंड। आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम इसके मैथ्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं मिश्रित भिन्न के सवालों को किस तरह से हल करा जाता है, ठीक है। जैसे आपको कोई दे देता है, कोई मिश्रित भिन्न संख्या दे देता है, जैसे मैं 3/4 ले लीजिए, 6/8 ले लीजिए, तो इसे हम क्या करेंगे, ठीक है। ये जो है हम इसको इस तरह से हम मान लेते हैं, ओके। A/B C/D, माना कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम इसे कैसे करते हैं, होता ये है कि A/B, ठीक है। ये जो घटेगा ना बाबू, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह देंगे C/D, अंडरस्टैंड। और भिन्न का भाग में थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि भिन्न का भाग को हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना में बदल देते हैं। वो कैसे होता है ये देख लो आप लोग, ठीक है। A/B गुना क्या हो जाएगा, D/C, अंडरस्टैंड। आप लोग इसे समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम इसके सवाल को कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। 3/4 है, फिर 6/8 है, तो हम इसे क्या करेंगे बाबू, 3/4 लिखेंगे, इसे भाग में बदलेंगे 6/8,
फिर इसके भाग को हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। 3/4 गुने, ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। बोले तो ये क्या हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। हम इसके आगे जब पढ़ेंगे ना एक भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, तो व्युत्क्रम भिन्न को पढ़ने के बाद आपको ये टोटल समझ में आ जाएगा कि ये हुआ कैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/6। ठीक, अब आप क्या करो, अगर इसमें कोई कटता है तो काटेंगे। देखो तो 3 1 3 एंड 3 2 6। जब ये 3 से कटा तो कोई ना कोई और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 4 1 4 एंड 4 2 8। और कोई कटेगा बाबू? हाँ कटेगा। 2 1 2 एंड 2 1 2। हमारा आंसर क्या बचा? हमारा आंसर बचा 1/1 यानी कि 1 आंसर। ठीक है, आप कैसे काट सकते हो इसको? आप इसको ऊपर नीचे काट सकते हो, ठीक है, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई काट सकते हो। ठीक है, इसे ऐसे ऐसे से काट सकते हो या फिर ऊपर नीचे काट सकते हो। आप इसको इस तरह से नहीं काट सकते हो, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हो, नीचे नीचे नहीं काट सकते हो। ठीक है, गुना में, भागा में आप काट सकते हो। बाबू भागा में कैसे काट सकते हो है तो हम यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। नीचे नीचे काट देते, ऊपर ऊपर काट देते, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे काटते हैं। लेकिन भागा में हम कैसे नहीं काटते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसे हम लोग नहीं काटते। ओके, आप लोगों को अगर ये मैथ समझ में आ गया हो तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इसे हम इरेज किए देते हैं। हमारा जो एग्जांपल है वो है, तुम्हें 10 एंड 3/2 ले लीजिए। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हम बताए थे कोई संख्या अगर दिया हो तो उसके नीचे क्या छुपा हुआ रहता है? 1 छुपा हुआ रहता है ना, 1 छुपा हुआ रहता है ना। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो 3/1/3/2। ठीक है, ये जो साइन है ना, ये दोनों भिन्न के बीच का जो साइन रहेगा, बट्टा का चिन्ह, वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा थोड़ा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बटा ये है। ठीक है, आपको ऐसा कंफ्यूज होता होगा कि ये बटा ये है, ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन ये जो साइन है जब बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बटा ये है। ठीक है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम इसको क्या करेंगे, भागा में बदल देते हैं बाबू। 10/1 भागा 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या फिर हम ऐसा ही काट सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देते हैं। 10/1 इंटू 2/3। चाहिए कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। रूल्स क्या बताए हैं बाबू के को? क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि तिरछा कटता है या फिर ऊपर नीचे कटता है, सीधा सीधा नहीं कटता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से नहीं कटता है। भागा में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, बट क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको दोनों तरह देखते हैं। कटेगा 3 से 10 कटेगा जी नहीं, 2 से तो ऊपर ऊपर कट रहा, नीचे नीचे नहीं कट रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे सी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 2 20/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया? आइए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में 3/30। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसे ट्राई करके देखो। ठीक है, आप लोगों ने अगर ट्राई कर लिया हो तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए 6/3। अब इसके नीचे क्या छुपा हुआ, मैंने क्या बोला है कि 1 छुपा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा 13/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो 6/3 इंटू 1/30। इसको हम कैसे काटेंगे, 6 1 6 एंड 6 5 30। और जो कटेगा, देखो तो कोई नहीं कट रहा है, तो क्या होगा 1/3 इंटू 5, क्या होगा 50 आंसर। चलिए, ये हमारा मैथ सॉल्व हो चुका है। आप लोगों ने कोशिश तो किया होगा, और नहीं किया होगा तो हमने तो कर दिया। इसे देख लीजिए और हम अपने आगे टैब्स के ऊपर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। आइए हम देखते हैं अपने एक नए टॉपिक को, क्या है व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसका माने क्या होता है, इसको परिभाषा से हम देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो वह व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। मतलब कोई भिन्न दिया हुआ है, उसका अंश को हर कर दो और हर को अंश कर दो, ठीक है, आपस में बदल दो, तो वो जो नया भिन्न प्राप्त हो जाएगा ना, वो आपका होगा क्या, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी के उल्टा।
समझे? आइए इसके एग्जांपल्स को देते हैं, उसके बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे। जैसे हमने लिखा 3/8, इसका व्युत्क्रम भिन्न बनाना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशियल क्या कह रहा है कि आपस में बदल दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 8/3। ठीक है, इसका व्युत्क्रम भी क्या हुआ? 8/3। ठीक है, आइए दूसरे एग्जांपल्स को देख लें। जैसे में लिखा हुआ 7, इसका व्युत्क्रम बनाना है तो कैसे बनाओगे? इसका व्युत्क्रम कैसे बनाओगे? व्युत्क्रम में तुम क्या करेंगे? इसके नीचे कितना छुपा हुआ है? 1। इसके नीचे क्या छुपा हुआ? 1। तो हर में जब 1 है तो 1 अब कहाँ जाएगा? अंश के लिए 1 और नीचे 7। समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने अगले टॉपिक्स पे आते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। एक नए टॉपिक पे हमारा नया टॉपिक्स पे टैप नंबर 6 में क्या है? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे क्या होता है? इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो डिफिनेशन में दिया हुआ है ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक तथा एक भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। आपको डिफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपने इसके मैथ्स को सॉल्व किया होगा या फिर कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके एग्जांपल्स को लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर किए देते हैं। जैसे हमने लिया 3/6/8, ठीक है, 4/3/9, ठीक है, 6/2/3। ये हमारा क्या है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मिश्र भिन्न है। अब देखो बाबू, इसमें होता ये है कि ये जो है हमारा भिन्न, ये जो हमारा है पूर्णांक है, और ये वाला जो फैक्टर है वो हमारा क्या है? भिन्न है। इसका एक छोटा सा डिफिनेशन बोले तो हमने जो फॉर्मेट देना शुरू किया है, जो फॉर्मेट के बारे में शुरू से देखते आ रहे हो, उसी तरह इसका भी एक फॉर्मेट देना चाहेंगे तो कैसे देंगे? वो ये होगा मिश्र भिन्न इज इक्वल टू पूर्णांक इज इक्वल टू अंश अपॉन हर। ठीक है, ये हमारा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न आया कहां से है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, तो आप लोगों की उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसे फिलहाल उतार लें, फिर हम इसके कहां से आया है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी हम देखेंगे। चलिए, इसके पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये जो मिश्र भिन्न है उसी से आया है, उसी को सॉल्व करके हल करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उसको किस तरह से मिश्र भिन्न में बनाया गया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ था बाबू कि अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी थी और एक शर्त ये था कि अंश और हर दोनों की संख्या बराबर थी। ठीक है, तो अंश की संख्या अगर 8 है और इसकी संख्या हम 3 ले लेते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं, तो इसे हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3/8। मैंने क्या बोला कि भिन्न का मतलब ही होता है किसी चीज को बांटना, और भाग क्या करता है? किसी चीज को बांटता है। ठीक है, तो 3 से 8 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 से 8 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार निकलेगा? 3 2 6, शेष बचा 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो इसको हम शेष फल लिखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? भाज्य। और ये क्या होता है? भाजक होता है ना। ये हमारा भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। ठीक है, तो उसी से ये बना है। ठीक है, ये जो भाजक है ना बाबू, ये हमेशा यहाँ रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख दें भाजक। यहाँ पे क्या होगा? भागफल, और यहाँ पे होगा शेषफल। समझ में आ गया? अब देखो करना क्या है, इसको अगर पूर्णांक में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसको बस इसी तरह से सजा देना है। भाजक हमारा कितना था? 3 था। भागफल कितना आया था बाबू? 2 आया था, और शेषफल 2 था। ठीक है, अगर आपको कोई पूर्णांक संख्या दे दे
और उसको अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो अनुचित भिन्न में बदलना कहे, तब आप कैसे करोगे? उसके लिए भी एक नियम है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए। उसके लिए नियम ये है कि कोई आपको, ठीक है, कोई आपको पूर्णांक संख्या दे दे। जैसे में इसी को हम ले लेते हैं 2.2/3, तो हम क्या करेंगे? भाजक में भागफल से गुना करेंगे। क्या करेंगे? भाजक में भागफल से गुना करेंगे और शेषफल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या था पहले? ये हमारा भाज्य था, ये भाज्य था ना, उसी को ना तोड़ के हम इस तरह से पूर्णांक बनाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? भाजक जिसको हमने क्या कहा? हर, ठीक है, गुना क्या? सॉरी, भाजक गुने, हाँ, भाजक हर, यानी कि फिर उसके बाद भागफल, इसको हमने क्या कहा? पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद क्या है? शेषफल, शेषफल, इसको हमने क्या कहा? अंश। किसका अंश? ये जो पूर्णांक दिया हुआ है इसका अंश। और नीचे क्या रहेगा बाबू? नीचे जो हर है भाजक वही रहेगा, भाजक यानी कि हर रहेगा। आइए इस पे हम करके देखते हैं। इसको बनाने के लिए ये किसका फॉर्म हो गया? ये किसका हो गया? अनुचित भिन्नता। ओके, आप लोग लिख लीजिए अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न का हो गया। ये फॉर्मूला बोलिए या फिर उसका फंक्शन बोलिए, ठीक है, उसका तरीका बोलिए, ठीक है, वो हो गया। क्या करा? भाजक गुने भागफल। भाजक हमारा कितना है? 3, भागफल कितना है? 2, शेषफल यानी अंश कितना है? 2, नीचे क्या है? भाजक का भाजक 3। क्या करेंगे? 3 to the 6 and to 8/3। ये हमारा हो गया अनुचित भिन्न, बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसका रूल क्या है? ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ठीक है, अगर आपको कोई संख्या ऐसा दे दे जैसे कि 3/4, तो इसको आप पूर्णांक में नहीं बदल पाओगे, समझे? ठीक है, लेकिन आपको कोई इस तरह से दे दे 8.4/2, ठीक है, या फिर 5/2, तब भी ये सही नहीं है। ठीक है, इसको और तौर से करना बाबू, उससे 5 को डिवाइड कर दो यार, क्या हो जाएगा? 2 to the 4 यानी 10, इस तरह से बन जाएगा ना। समझ में आया? देखिए एक पूर्णांक है बाबू, और ये तो अभी भी टूटेगा ना, ये तो इससे डिवाइड होगा ना। 2 + 1, 2 + 1, ये 8 और 2 क्या होगा? इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2 क्या हो जाएगा? ऐड। 10 + 1/2। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स के ऊपर। तब तक आप लोग नोट्स कीजिए। आइए हम देखते हैं अपने नए टाइप्स पे, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। इसको क्या कहता है? यदि भिन्न का हर 10 या 10 के घात में है तो वो क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। दशमलव का मतलब ही होता है किसी चीज का 10वां भाग। क्या होता है? किसी चीज का 10वां भाग। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को हम लेते हैं 2/10, ठीक है, 3/100 ले लीजिए, ठीक है, या फिर 4/200 ले लीजिए। ठीक है, ये 10 का फैक्टर में नहीं है। कैसे? ये देख लीजिए इसको, 4.2 × 100 है ना। ठीक है, ये 10 के फैक्टर में है ना, 10 के घात में है ना। ठीक है, जैसे 3/1000 ले लीजिए, इसको हम इसके घात में कैसे बदलेंगे? 10⁻3। ये 10 का घात हो गया या नहीं हुआ? हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, हमारा भिन्न और भिन्न के टाइप्स यहीं तक समाप्त करते हैं, और इसके आगे हम पढ़ाएंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भागा। ठीक है, जो हो सकता है
एक वीडियो में अगर कवर होना चाहेगा तो करूँगा, नहीं तो फिर उसके लिए एक और वीडियो बनाया जाएगा, यानी कि भीम का 3 वीडियो कम से कम बनेगा। ठीक है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।